हेलो गाइस, वेलकम टू डू नो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ खेलने नहीं वाला। ये मेरा नया चैनल है और इस नए चैनल पे मैं गेमिंग नहीं करूँगा। नए चैनल पे अलग अलग वीडियोस पे रिएक्ट करूँगा, जैसे कि मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में। जिन लोगों ने वाला शॉर्ट्स नहीं देखा जाके देख लो, इसी चैनल पे शॉर्ट्स डाल रखा है वो। तो आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ कुछ पहेलियाँ। अभी आगे चलते हैं, पहले मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, जो पहेली आएगी वो देख लेंगे। तो अब पहेली में जाने से पहले मैं 1 मिनट रुको, चश्मा पहन लेता हूँ। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा हमनी पहेलियों पे। के तो आ चुके हैं हम यूट्यूब पे और सर्च कर दिया पहेलियाँ, और हमारे सामने ही दिखते हैं डॉक्टर मेहलू हमें। तो यही वीडियो लगा देते हैं डॉक्टर मेहलू जी की। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई। फिर से सुनेंगे 1 मिनट को। हाँ, अब बताओ। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी 1 मिनट, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ी कम करनी पड़ेगी आवाज़। उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगा। ओके ओके ओके, मैं समझा। स्टोरी में ये है कि ये सुबह उठता है तो इसके बाद गार्ड का कॉल आता है कि हमारे यहाँ पे आग लग गई है तीसरे साइंस के लैब में। तो वहाँ पे एक डॉक्टर है और गार्ड यहाँ पे। तो रात में कोई आया था जिसने गार्ड को रात में नींद की गोली खिला दी थी। तो ये गार्ड जाके सो गया था। तो अभी जब ये उठा तो उसने देखा कि आग लगी हुई है और डॉक्टर अंदर फंसा हुआ है, तो उसने इसे कॉल करके बुलाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती भाई डॉक्टर की आवाज़ सुनो भाई, एक मिनट, तुम डॉक्टर की आवाज़ सुनना। कि आग की लपटें बहुत तेज थी। को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा। डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। ओके, तो यहाँ पे हैं 3 रास्ते हैं, ए बी और सी। तो अभी पहले सबसे पहले ए को देखते हैं। ए में आग वैसे तो इधर भी लगी है, पूरा आग से कवर हो रखा है, तो यहाँ से नहीं जा सकता। इसमें भी आग यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, बीच में भी आग है, नीचे भी आग है। और सी में आग बस राइट वाले से, लेफ्ट वाला देखो, इधर आग नहीं है, पर यहाँ पे भी आग है और इधर भी आग है, पर इसमें आग नहीं है। इधर से वो निकल सकता है राइट वाले दरवाजे से। सी है, मेरा तो सी है, लॉक कर दिया हूँ। अगर आपको भी सी लग रहा है तो कभी कमेंट में बता देना। मेरी तरफ से सी है। ठीक है, तो मैंने सी को लॉक करा है। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे तो रास्ते 1 मिनट को, तो ये फिर यहाँ से नीचे से जा सकता, तो ये सी से नीचे से जाएगा। पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल देख रहे हो भाई, सुपर हीरो अपनी जान को खेर कर डॉक्टर को बचाएगा। लैब के अंदर तो इससे सबसे डॉक्टर कौन हुआ, ये या फिर वो? क्योंकि जान तो ये भी बचा रहा है। समझ जाने के लिए कमेंट करके बताना डॉक्टर में से कौन है फिर। कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल्स तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी।
मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता ओके, चेक है, करना लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए। मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने भाई मैनेजर की शक्ल देखो, लग रहा है कहीं से आग लगी है यहाँ पे। सर मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस ओके, तो ये 3 कैमरा पे वर्क नहीं कर रहे, बाकी के वर्क कर रहे हैं। और ये वो साइंटिस्ट है और ये गार्ड, पर ये गार्ड तो करता है सो रखा है, तो ये उठा हुआ कैसे है यहाँ पे? मुझे शायद गार्ड और मैनेजर है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर अभी पता चल जाएगा। अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है, तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। ओके, ये कल का है और ये आज का। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए। ठीक है, तो क्या क्लू मिल गया देखो। ओके ओके, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे है और आज वाले में नहीं है, तो ऐसे ही दिख रहा है यार, सामने यहाँ पे नहीं है, यहाँ दिख रहा है। फिर वो चोर ने हटा दिया होगा कि अगर आग लगे तो डॉक्टर ये यूज़ ना कर पाए। फायर एक्सटिंग्विशर, अबे दिमाग भाई, सामने दिख रहा है यहाँ पे। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन सीआईडी कुछ तो गड़बड़ है के बाद मेहुल अभी ये लेगा भाई, अकेले ही तलाशी लेगा, देखना इसको कोई टीम नहीं है, बेचारा अकेले आता है। समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। एक मिनट को, ये तो आग के से कपड़े जल गए हैं इसके। हाँ, ये सब जला हुआ है, ये भी जला है। ओके, तो मुझे ये देखो यहाँ पे ना, ये ताला दिख रहा है और ये यहाँ पे भीड़ें दिख रही हैं स्टील से। मुझे लग रहा है इसका हाथ यहाँ से स्टील से तोड़ लॉक कर दिया होगा और ये अपने आप को छुड़ा रहा होगा, तब तक आग से ये मर गया होगा, मुझको देख के लग रहा है। यहाँ देखो खुद साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक ताला है जिससे शायद इस और एक हाथ के पास ही है, तो इसका हाथ यहाँ पे पहले लॉक कर दिया गया, तब फिर यहाँ पे आग लगा दी। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा था, बस मैं ये नहीं बोला कि जलने की वजह से खुल गई, पर थोड़ा बहुत तो सही था, मतलब पूरा ही सही था। लास्ट का बस उसने बोला कि आग लगने की वजह से खुल गई थी, वो नहीं पता पाया मैं। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद अरे भाई ऐड आ गया। मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना के लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। अबे ये तीनों ब्लू है यार, ऐसे दिख रहा है। यहाँ व्हाइट कार है। ये बच्चों ऐसे सवाल क्यों दे रहे हैं यार? ये नीचे व्हाइट कार। कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर की बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहाँ लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सब तो उसने वहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड छोड़ दिया है जो भी डॉक्टर है दूसरी उसके पास, और ये वापस से उस लैब में आ चुका है। सबसे पहले वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं भाई इसकी आवाज अजीब सी लग रही है यार। हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास वो सोनिया को वॉइस रिकॉर्ड कर देता है। सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है। वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग भाई रमेश दादा,
ठीक है ना, रमेश दादा। से रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए। अब ले तो वो सभी सकता है। देखो हाईवे लेगा पर पहुंचा तो देगा, पर लंबा रास्ता पर पहुंचा देगा। अगर बी हो सकता है कि गाड़ी ली और ठोक के चला गया आगे, एक ये बी भी हो सकता है। सी हो सकता है डाकू, डाकू वाले एरिया से फिर वो क्यों जाएगा, क्या पता उसे क्या पता कि गन हो उसके पास, डाकू को ही डरा दे। तो मैं लॉक करता हूँ ए रास्ता, कि भाई वो लॉन्ग कट से भी जा सकता है, ऐसे कोई जल्दी नहीं है उसे। ए है भाई हाईवे, मेरी तरफ से ए है। सोचिए। भाई सोच लिया भाई, ए है। आप भी सोच लो, कमेंट कर देना कि मैंने क्या सही सोचा था। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है। और अबे शॉर्टकट भाई, यहाँ पे क्रोकोडाइल है ना, वो तुमने ही बोला कि वो वहाँ पे रहते हैं। मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी। और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के भाई वो तब उसने हमने वो थोड़ा देखा था कि राहुल ने स्वेटर पहन रखा है, पहले वो दिखा तो देते राहुल की फोटो पहले। बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है। और ना इन्होंने बोला सुबह हो रखी है। अबे यार कुछ बताओ ना पहले पूरा। इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे अबे कपड़े बदले हैं, शक्ल नहीं बदली भाई। कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। अबे ये कैसे एंट्री दे दी? ऊपर नाम तो लिखा ही है रमेश दादा, कोई भी आके ले लेगा ऐसे तो। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए। कितनी? 5? जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे चापा भी मार देती है। रमेश दादा सच चापा कह रहे हैं, छापा होता है वो, चापा कह रहे हैं। बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल। केस सॉल्व हो गया। मुझे समझ नहीं आया भाई, ये वीडियो में था क्या यार? ऐसा क्या ही पहला पूछी, गेट खोलो, क्या फोटो में डिफरेंस है, कौन सा रास्ता चुनेगा? ओके तो मुझे एक शॉर्ट्स मिला है, शॉर्ट्स के बाद ये वीडियो को एंड कर देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। पहले दरवाजे कौन सा डोर चुनेगा मेहुल? भूखा खूंखार भालू, दूसरे दरवाजे के पीछे है खूंखार शेर और तीसरे दरवाजे के पीछे चित्ता कहते है क्रोकोडाइल। तो सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए कौन से रूम से बाहर जाए। ओके तो कौन से रूम से बाहर जाएगा ना? एक में है भालू, एक में क्रोकोडाइल और एक में है शेर। ठीक है, तो तीनों ही खतरनाक हैं। ठीक है मेहुल। हाँ ये 3 देखो। भालू क्या पता भालू फ्रेंडली हो, पर वो होता नहीं यार, वो अटैक करने आ जाता है। शेर तो भाई खा जाएगा और क्रोकोडाइल भी खा ही जाएगा भाई। इन दोनों में भाई चांसेस नहीं है बचने के, पर अब भालू में चांसेस है, तो मैं भालू वाला डोर ले रहा हूँ। भालू वाला डोर, हाँ भालू वाला सही भाई। इन दोनों चांसेस होंगे ही नहीं, अंदर जाते ही खा जाएगा भाई, अटैक कर देगा। भालू के थोड़े कम चांसेस, अगर उसके अपने जाके हम उल्टा लेट जाएं तो वो कम चांसेस हमें अटैक करे।
ओके, मैं ए ही ले रहा हूँ, ठीक है, भालू है मेरा करेक्ट। लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों से जाना खतरनाक है। हाँ खतरनाक है। मेहुल दरवाजा के ऊपर बने खाली एसी वेंट से निकल जाएगा। इसने यहाँ पे जब ये था तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों फिर? ये पहले यहाँ से नहीं जा सकता था, हमसे शायद पूछने की क्या जरूरत थी ये सवाल। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ये नए चैनल पर नई नई वीडियोस आती रहेगी, रिएक्टिंग सी हॉरर, कहते हैं हॉरर वीडियोस पे रिएक्ट करने वाली, फनी वीडियोस पे रिएक्ट करने की, और हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो भी आएगी इसमें, फनी वीडियोस आएगी, और शॉर्ट्स आते रहेंगे एंटरटेनिंग वाले। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आपके पास ये वाली वीडियो आती रहे हमारी सारी। और जिन लोगों ने गेमिंग चैनल को चेकआउट नहीं करा, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।